2500 रुपया हर माई बहन मान योजना जो है 2500 रुपया हर माई बहन को कहाँ से देंगे तेजस्वी यादव जी? घर से देंगे या फिर कहाँ? यही बात तो उस समय नौकरी के वक्त भी माननीय नीतीश जी भी बोलते थे कि कहाँ से लाएगा, बोले थे ना, याद है? कहाँ से आया? नहीं हुआ नौकरी, नहीं मिला पेमेंट सबको। तेजस्वी बाबू ने जिस तरह से पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे लोगों को, तो उनकी सरकार नहीं थी, वो सरकार का एक हिस्सा थे, फिर भी उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी लोगों को दिया और लोगों को विश्वास है अगर तेजस्वी बाबू की सरकार बनती है तो जो वादा उन्होंने किया है वो सारे वादे पूरे करेंगे। अभी हमारा मौजूदगी पटना आरजेडी कार्यालय में है। देखिए, कल का तेजस्वी यादव जी का एक युवा चौपाला रखा गया था जिसमें बहुत सारे हर क्षेत्र से, हर विधानसभा क्षेत्र से युवा आए हुए थे, महिला भी आए हुए थे और बहुत सारे वादे तेजस्वी यादव ने किए थे। क्या लगता है तेजस्वी यादव जी बिहार के लिए बेटर रहेंगे, बिहार को ऊंचाई की ओर लेकर जाएंगे? तो मिलकर हम बातें करते हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, उनसे बात करने की कोशिश। क्या नाम हुआ? अनिल चौधरी नाम हुआ। तेजस्वी यादव जी ने खुद युवाओं से मिलकर बहुत सारे वादे किए हैं। क्या लगता है वो जो वादे कर रहे हैं अगर सत्ता में आते हैं तो अपना वादा पूरा करेंगे? करेंगे। पिछले बार आए 17 महीने में आए, किए ना, बहुत कुछ कर दिए। 17 महीने रहे कहीं किए ना, बहुत कर दिए। नौकरी दे दिए, तो सबके तालीमी मरकज है, शिक्षा में टोला से सबके मानदेय बढ़ा। तो सर कि कल का भीड़ लगभग कितना था? भीड़ तो बहुत ज़्यादा था। भीड़ तो देखे ना, शीशा वगैरह सब टूट गया, सब गेट वगैरह सब टूटा। मिलने के लिए, सेल्फी लेने के लिए जुड़े, कितना प्यार मिल रहा है। कल कलम बांटने का भी कुछ सिलसिला चला था, बहुत सारे युवा को कलम बांटा गया था, उसका वजह क्या है? वजह शिक्षा, माने बीजेपी जैसा ना कि तलवार, माने तलवार लेके चलो, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। हाँ, वो तलवार वाला वो नहीं है पार्टी, कलम में जो ताकत। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं, जनता कुछ लोग, कि 2500 रुपया हर माई बहन मान योजना जो है 2500 रुपया हर माई बहन को कहाँ से देंगे तेजस्वी यादव जी? घर से देंगे या फिर कहाँ? यही बात तो उस समय नौकरी के वक्त भी माननीय नीतीश जी भी बोलते थे कि कहाँ से लाएगा, बोले थे ना, याद है? कहाँ से आया? नहीं हुआ नौकरी, नहीं मिला पेमेंट सबको। सब व्यवस्था है सरकार के पास, सब चाहने पर सब कुछ होता है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में विधानसभा सीट 243 है, कितना सीट तेजस्वी यादव जी ला सकते हैं? 200। देखिए, इस बार सरकार बनाने भर, मतलब कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। मतलब 243 मान के चलिए कि 150, मतलब 70-80 से कम नहीं लाएंगे। 70-80? 170 सब मिल के महागठबंधन सब बहुत ज़्यादा है। 170-80 ना आ जाएगा। हाँ, ये मेरा सर्वे है। आप लोग घूमते हैं, आप बताइए। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मखदूमपुर ना, बोले जहानाबाद जिला मखदूमपुर बिशनगंज बाज़ार में घर हुआ। और इस बार विधायक के, राजद से विधायक के विदावेदारी करेंगे। अगर नेता टिकट देते हैं चुनाव लड़ेंगे। हाँ, चलिए, आप कुछ हैं उनसे भी बात करने का हम प्रयास करते हैं। तेजस्वी यादव जी ने बहुत युवाओं को लेकर वादा किए हैं। क्या लगता है कि वो युवाओं के दिल तोड़ेंगे तेजस्वी यादव जी या फिर दिल जोड़ेंगे? नहीं, राष्ट्रीय जनता दल ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। तेजस्वी बाबू ने जिस तरह से पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे लोगों को, तो उनकी सरकार नहीं थी, वो सरकार का एक हिस्सा थे, फिर भी उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी लोगों को दिया और लोगों को विश्वास है अगर तेजस्वी बाबू की सरकार बनती है तो जो वादा उन्होंने किया है वो सारे वादे पूरे करेंगे। नौकरियां भी मिलेगी, माँ को हमारी पेंशन भी मिलेगा 1500 रुपये, और 2500 रुपया जो माँ बहन योजना है उस पर भी पहल होगा, वो भी मिलेगा। कहीं ना कहीं सर पूरे बिहार के जितने भी युवा हैं, चाहे वो पढ़ल हो चाहे वो फिर अनपढ़ हो, बहुत ज़्यादा परेशान है। अनपढ़ जो है बेरोजगारी के कारण परेशान है, जो पढ़े लिखे युवा हैं उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। नौकरी वैकेंसी अगर आता है भी भरते हैं, पूरा ट्रेनिंग अपना करता है, और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पता चलता है कि सीट 70% सीट बुक हो चुका है। हाँ, इस सरकार में तो पहले ही से चल रहा है। हाँ, डीके टैक्स, आरसीपी टैक्स, ये सब तो पहले ही चलते रहा है। लोग पढ़ते हैं,
गरीब मजदूरी करके पढ़ाता है अपने बच्चों को, जब वैकेंसी आती है तो उसमें मालूम चलता है कि कुछ पहले ही से बढ़ती है। शहर में रहने वालों को तो शायद पता भी नहीं होगा कि गांव में किस तरह से पढ़ाई किया जाता है। अगर कहीं फार्म भरना हो तो 1 महीना पहले या 15 दिन पहले माँ बाप को बोलना पड़ता है कि 15 दिन के बाद हमको 1000 रुपया चाहिए, फार्म भरना है। और वो स्थिति में पढ़ाई करके अगर फार्म भरता है, वैकेंसी निकलता है तो पता चलता है कि सीट आधा से ज़्यादा बिक चुका है। तो आप देखिए ना, जिस तरह से पिछले बार तेजस्वी यादव की सरकार रही, जो भी एग्ज़ाम हुआ पूर्णतः निष्पक्षतापूर्ण हुआ, और उसके बाद सरकार गई फिर वही धांधली बीपीएससी को लेके, दरोगा के बहाली को देखे या शिक्षक बहाली कुछ हुआ, उसमें धांधली का मामला यही चलता है। नीतीश बाबू के ही अचेत अवस्था की सरकार बनी हुई है, उनको अपने खुद नहीं समझ में आता है क्या करें। कभी किसी को गमला माथा पर रख देते हैं, किसी को फूल चढ़ाना है कोई अधिकार तो उसके पुत्र के माथा पर रख देते हैं। हाँ, लेना है प्रधानमंत्री का नाम तो पूर्व प्रधानमंत्री का नाम लेने लगते हैं। इस हमसे अचेत अवस्था का आभास होता है कि मुख्यमंत्री जी सही अवस्था में अभी नहीं है। क्या लगता है सर, अगर तेजस्वी यादव जी अगर सत्ता में आते हैं तो ये सब पर कुछ काम करेंगे? जो भी मने बेरोजगार जो भी युवा हैं, मेन युवा के लेकर हम बातें उठाते हैं ज़्यादातर के, ठीक है, युवा बहुत ज़्यादा पूरे बिहार में परेशान है नौकरी को लेकर। इस पर तेजस्वी बाबू एकदम पूरी तरह से प्रतिबंध है, और निष्पक्षतापूर्ण हर एग्ज़ाम होगा, जो भी वैकेंसी आएगी सबका राजा रंग फकीर का बेटा को समान भाव से जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, वो नौकरी लेगा। हक को किसी को नहीं मारेगा, हक नहीं मारा जाएगा। हाँ, कोई भी नेता हो हक किसी को नहीं मारा जाएगा। किसी का वहाँ नहीं चलेगा कि पहले से वहाँ 50% बुक हो तो 70% बुक हो है, इस तरह का नहीं होगा। जो पढ़ के आएगा, जो मेहनत करके आएगा, उसका एग्ज़ाम होगा। कहीं से पूरा जीवन अपना पढ़ाई में लगा देता है, सालों साल कई साल अपना तैयारियां करता है, तैयारी करने के बाद इस तरह का अगर मोमेंट आता है तो बहुत कितना युवा तो आत्महत्या भी कर लेता है। हाँ, बहुत लोग किया है। जैसे हमारे मोदी जी ने, देखिए देश के प्रधानमंत्री ने अथी लाया 4 साल वाला था ना, वो अग्निवीर वाला में, तो क्या हुआ, जो बच्चा अभी उसका 16-17 साल उम्र है, अभी दौड़ेगा और दौड़ के भर्ती हो जाएगा, और फिर 4 साल के बाद पुनः आ जाएगा, न वो पढ़ पाएगा न नौकरी कर पाएगा। ये दुर्भाग्य की बात है। देश के प्रधानमंत्री को सोचना बोले सर, क्या एक दूसरे को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़ा जो भी हमारे नवयुवक भाई बहन हैं उनको पीछे की ओर ढकेला जा रहा है। चूँकि देखिए 16 साल, 17 साल, 18 साल में नौकरी लेना, 4 साल के बाद रिटायरमेंट लेना, तो कहीं ना कहीं हम लोग का कहने का मतलब है कि जो आगे वाली पढ़ाई होती है उससे हटा करके हम लोग को पीछे रखा जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग यहाँ जितना भी सरकारी विद्यालय है, अभी बीपीएससी से गए हैं, बाकी और भी टीचर वहाँ अवगत हैं। मैं तो यही कहूँगा मैं मीडिया के माध्यम से कि जो भी वहाँ पे स्कूल आपका चल रहा है, प्राथमिक विद्यालय हो या तो फिर इंटरमीडिएट विद्यालय हो, कम से कम वहाँ अच्छे तरीके से गाइडलाइन हो और वहाँ बच्चों को सर्व सुविधा संपन्न कराया जाए। और जहाँ तक समस्या आती है कि नौकरियाँ, नवयुवक तो सही में वास्तव बात है कि दर दर भटक रहा है और दर दर की ठोकरें खा रहा है, और सरकार कहती है कि नौकरियाँ कहाँ से दूँ। तो साहब आप एक चीज़ मान लीजिए कि जितने भी सरकारी वर्कर कर्मचारी की जगह जो कार्यालय है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे जगह आज रिटायरमेंट है, कहीं का कल 10 रिटायरमेंट है। मतलब कहने का मतलब है कि प्रतिदिन रिटायरमेंट का कार्यक्रम चालू है। आज इस विभाग में है तो कल इस विभाग में है। आप उसी को अगर अधिक देखिएगा, सर्वे कीजिएगा कि आज इस विभाग में कितने का मतलब हम लोग रिटायरमेंट दिया है, तो वो सभी आदमी को यदि अगर एडजस्ट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग का नौकरी मिलेगा। शायद इसी वास्तव हम लोग को माननीय प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने बोले थे कि हमने 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। कहीं ना कहीं उनके प्रति माइंड में ऐसा सोच आया कि जितने सीटें जो हमारी फुल होते जा रही है और खाली होते जा रहा है, जो रिटायरमेंट होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग किसी तरीक़ा से उसको भरेंगे। मान लीजिएगा कि हम अभी 1500 नहीं 2000 सीट खाली है, अभी हम भरते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम में हम 1500 भरेंगे। मतलब इस तरीके से भरते भरते उन्होंने बोला था कि 10,000 युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन ये सरकार कहती है कि हमारे पास नौकरी नहीं है। तो हम लोगों ने यह तय किया है कि हम लोग युवा संघ बनाएंगे और हम अपने तेजस्वी यादव को इस मुख्यमंत्री बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हमने सारे कार्यकर्ता से बात करने की कोशिश की है, अपने अपने बात बोले हैं, और आप इन सभी के बातों से कितना सहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।